जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। संगत जी, वाकई कई बार ऐसा होता है कि हम गुरुजी से आज अरदास लगाते हैं और अरदास अगले दिन पूरी भी हो जाती है। कई बार तो सुबह लगाई हुई अरदास ना सेम डे गुरुजी सुन लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, गुरुजी की मौज है कि जब उनको तरस आ गया फटाफट काम हो गया। या कई बार होते हैं कि कुछ हमारे कर्मों पे भी होता है। खैर, ऐसे ही बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सा सत्संग है जो आज का हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से आशा शर्मा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से आशा शर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम आशा आंटी है, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु महाराज जी से पिछले 12-13 सालों से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं और जहाँ भी सत्संग होता था, जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकती थी मैं जाती थी। और मतलब गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। लाइफ में बहुत तरह के कष्ट आए, बहुत बड़े बड़े कष्ट देखे ज़िंदगी में, लेकिन गुरु जी ने कहीं ना कहीं तो ब्लेस किया ही था। उन कष्टों से शायद कोई और बड़ा कष्ट होने से बचाया होगा, यही मुझे मानना है। क्योंकि जब हम गुरु जी के चरणों में हैं तो सब अच्छा ही होगा। उन्हें मालूम है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो एक दिन की बात है कि जैसे मैं सत्संग में जाती हूँ तो क्या हुआ कि एक आंटी सत्संग के बाद खड़ी होकर सत्संग सुनाने लगी और थोड़ी देर बाद एक लड़की छोटी आंटी खड़ी हुई, उन्होंने भी सुनाया। तो मेरा मन किया, मैंने कहा गुरुजी मेरा भी मन करता है कि मैं भी खड़ी होकर कुछ सुनाऊं। ऑल्दो आई एम माइक शाय, संगत के सामने थोड़ा खड़े होके बोलने से थोड़ा हिचक होती है, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मैं भी खड़ी हूँ और सुनाऊं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं खड़े होके बोलना चाहती, ऐसे ही तो कुछ सत्संग होगा तो मैं भी सुनाऊंगी। तो इतना सोच के फिर मैं घर आ गई। मुझे कई सालों से 3-4 साल से मैं बेयर कर रही थी दैट स्पॉन्डिलाइटिस वर्टाइगो प्रॉब्लम, जो कि किसी भी टाइम चक्कर आ जाते थे, कहीं भी जूम करके आते थे। मतलब चाहे सो के उठ रही हूँ, लेट रही हूँ, चल रही हूँ, कहीं भी आ जाते थे। तो उसके लिए कंटिन्यूअस कई सालों से मेडिसिन भी खाई, फिर एक्सरसाइज करने भी जाना होता है। तो बीच बीच में ठीक हो जाते थे, कुछ महीने निकल भी जाते थे, ठीक हो जाते थे। और फिर थोड़े दिनों बाद फिर आने लगते थे, तो डॉक्टर ने बोला कि एक्सरसाइज के लिए आना होगा। इस तरह से चलता रहा। तो मैंने कहा चलो अगर ऐसा भी हो जाए तब भी ठीक है। तो जैसे मैं उस दिन लेटेस्ट सत्संग पे जा रही थी, अपने घर के पास ही गई थी मैं। जाने के टाइम मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी जाने में। मैंने सोचा कि थोड़ी दूरी है, चलो इस बहाने थोड़ी वॉक हो जाएगी, तो मैं वॉक से चलती हूँ। अदरवाइज़ वॉक करने का इतना मौका नहीं मिलता कि चलो कौन सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से सीढ़ियाँ उतरे फिर आऊँगी। ऑल्दो आई लव टू वॉक, तो कुछ दिन से हो नहीं पा रहा था। तो मैं चलना शुरू किया, लेकिन मुझे थोड़ी दूर चलने पे लगा कि मैं चल नहीं पाऊँगी। तो कुछ डिहाइड्रेशन सा भी होने लगा, तो मैंने ऑटो लिया और मैं सत्संग में चली गई। वहाँ गई, मुझे अच्छा लगा सत्संग सुन के, काफ़ी बहुत अच्छा लगा। सत्संग में जाके तो एक मन को खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं, शब्दों से बहुत शांति मिलती है सुनने से, हम गुरु जी से और कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब मैं सत्संग से वापस आ रही थी तो फिर मैंने वापसी में फिर ऑटो ले लिया और मैं घर आ गई।
तो मुझे पिछले 2 महीने से लगातार वर्टाइगो के चक्कर आ रहे थे। वर्टाइगो मतलब एक स्पॉन्डिलाइटिस की जैसी ही सेम प्रॉब्लम होती है, तो इसको वर्टाइगो बोलते हैं। इसके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं और चक्कर उसी तरह से आते हैं। और 1.5 महीने से लगातार हो रही थी। तो मैं कुछ टाइम मैंने मेडिसिन खाई और फिर मुझे जाना था फिजियोथेरेपी के लिए, जो मैं अवॉइड कर रही थी। इस बारी पता नहीं क्यों मैं बहुत थोड़ी डिसहार्टेड सी हो गई थी कि मैंने तो मेडिसिन भी खाई है। हाँ ठीक है, फिजियोथेरेपी मैं नहीं गई, मैं मानती हूँ। उसके लिए मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा था आप थोड़ा वेट कर लो। तो और एक थोड़ा दिल सा टूट गया था कि मतलब इस बारी 1.5 महीना मुझे कंटिन्यूस आए हैं, तो मतलब अब मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ उस दिन, ये लेटेस्ट वाले सत्संग से आने के बाद मैं अगले ही दिन फिर मैं फिजियोथेरेपी के लिए गई। तो जब मैं फिजियोथेरेपी के लिए गई तो मैंने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, जो मेरे रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को एक्सरसाइज करानी शुरू करी, बट ही डिडंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। करवाने के बाद एक्सरसाइज जब हो गई, जितने 5-6 बार करवानी थी, फिर आई वॉज टोल्ड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। तब उन्होंने मुझे बोला कि अब आप कल ऑब्जर्व करना, उसके बाद आप परसों आइए। तो फिर मैंने सेम किया और मैं 2 दिन के बाद, एक दिन छोड़ के फिर मैं गई। तो अगले दिन भी वही हुआ। जब वो मुझे एक्सरसाइज कराते हैं, पहले कराते थे, तो मुझे वहाँ पर भी बहुत चक्कर आते थे। जो वो बोलते थे आने दो, आप डरना नहीं, क्योंकि वो ठीक करने का एक तरीका है। पर उस दिन भी वो नहीं आए, तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज चुपचाप करवाई। उसके बाद मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब, मतलब ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस बारी 1.5 महीना लगातार मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, जूम करके आते थे। कहीं भी मैं खड़ी हूँ मैं गिर जाऊंगी। आई यूज टू होल्ड समथिंग, इधर वॉल और डोर और समबडी, समथिंग ऑन द अदर आई यूज टू होल्ड, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह गिर जाती। ये ऐसे ही आते हैं हमेशा। तो 1.5 महीने से लगातार मुझे आ रहे थे। ये कौन सा मिरेकल हो गया कि जो मैं आज आके आपके पास बैठी हूँ एक्सरसाइज के लिए। जब आप मुझे एक्सरसाइज करवाते हैं तब भी आते हैं, उसके बाद ठीक होते हैं, लेकिन ये तो आज आए ही नहीं। मतलब डॉक्टर साहब भी बोलेंगे जब इसको प्रॉब्लम नहीं थी तो ये आई क्यों। इससे पहले कि डॉक्टर मुझे कुछ बोले, फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये सच में कोई मिरेकल ही हुआ है और तो कुछ नहीं हो सकता। जो मुझे कल तक इतने आ रहे थे, रेगुलरली चक्कर आ रहे थे, और आज यहाँ आने पर नहीं आए, 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो ये तो सिर्फ एक चमत्कार ही हो सकता है भगवान का, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये संगत जी और कुछ नहीं, ये हमारे गुरु जी हैं। तो उन्होंने ही कहा कि जैसे तू कल ही कह रही थी कोई सत्संग नहीं है, ले तेरा सत्संग बन गया और तू ठीक भी हो गई। सो ऐसे है हमारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। संगत जी, आई होप कि ये आगे भी अब काफ़ी टाइम के लिए ठीक रहेंगे। बाकी जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा, वो मुझे जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, उसी तरह हमें रहना है। गुरु जी के चरणों में है तो यही सोचना है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। शुक्राना गुरु जी, जैसे मुझे ब्लेस किया ऐसे और संगत को भी ब्लेस करना, सबका भला करना गुरु महाराज जी, सरबत दा भला। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।